अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो था कि 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। नंबर 1 सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ी हमने, जो कि फॉर्म होती हैं कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्स क्या होते थे? जो रॉक्स की वेदरिंग से छोटे छोटे ब्रोकन पीसेस होते थे रॉक्स के, वो क्या कहलाते हैं? सेडिमेंट्स। ओके, तो मेटामॉर्फिक क्या होती थी? प्री एग्जिस्टिंग सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स को अगर इंटेंस हीट और टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, उन पे इंटेंस हीट और टेम्परेचर पड़े तो वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती हैं। एंड इग्नियस रॉक्स कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा से फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ी है द रॉक साइकिल, जो एक्चुअली हमारे चैप्टर का नाम है रॉक साइकिल। वो साइकिल हमने पढ़नी है। रॉक साइकिल में क्या बात है कि रॉक्स जो है वो एक कंटिन्यूअल प्रोसेस से एक दूसरे में आपस में चेंज हो रही हैं। द रॉक साइकिल इज द कंटिन्यूअल प्रोसेस इन विच रॉक्स चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, कंटिन्यूअल प्रोसेस है, ये एक साइकिल चल रही है। एक साइकिल है जिसका नाम है रॉक साइकिल। अब ये साइकिल कैसे चल रही है ये हम देखते हैं। हमने पढ़ा हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस। ठीक है, ये 3 टाइप्स की रॉक्स हैं हमारे पास। अब सेडिमेंट्री जो है वो, उसमें क्या होता है? जो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है, सिंपल रॉक्स की वेदरिंग जब होती है उससे क्या फॉर्म होती है? सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है। सेडिमेंट्स जब कॉम्पैक्ट होते हैं और सीमेंट हो जाते हैं। अब मेटामॉर्फिक की वेदरिंग होगी तो क्या होंगे? सेडिमेंट्स बनेंगे, ब्रोकन डाउन पीसेस ऑफ रॉक होते हैं सेडिमेंट। इग्नियस रॉक की वेदरिंग होगी तो भी सेडिमेंट्स बनेंगे। जो प्रीवियस सेडिमेंट्री रॉक्स इटसेल्फ हैं उसकी भी वेदरिंग होगी तो भी सेडिमेंट्स बनेंगे। वेदरिंग और इरोजन होगी, हमने पढ़ा है वेदरिंग और इरोजन चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, सेडिमेंट्स कब फॉर्म होते हैं? जब प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स की वेदरिंग होती है और इरोजन होती है तो उसके पीसेस ब्रोकन डाउन हो जाते हैं उसमें से, तो वो क्या कहलाते हैं? सेडिमेंट्स। तीनों रॉक्स की जब वेदरिंग होगी तो सेडिमेंट्स बनेंगे। जब सेडिमेंट्स बनेंगे और सेडिमेंट्स आपस में कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और सीमेंट हो जाएंगे तो कौन सी रॉक बन जाएगी? सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। ठीक है, सेडिमेंट्स बने पहले हमारे पास वेदरिंग से, फिर सेडिमेंट्स जब कॉम्पैक्ट हो गए और सीमेंटेड हो गए तो वो कौन सी रॉक बना लेंगे? सेडिमेंट्री रॉक बना लेंगे। ठीक है, अब इसी सेडिमेंट्री रॉक पे अगर हाई हीट और टेम्परेचर, इंटेंस हीट और इंटेंस टेम्परेचर पड़ा तो वो कौन सी में चेंज हो गई? मेटामॉर्फिक में। हाई हीट एंड प्रेशर। और हमने क्या पढ़ा था कि मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों से बनती है। दोनों पे सेडिमेंट्री पे भी अगर हाई हीट और प्रेशर पर अप्लाई होगा और इग्नियस पे भी अगर हाई हीट एंड प्रेशर अप्लाई होगा तो किस में चेंज हो जाएगी वो? मेटामॉर्फिक में। ठीक है, और वही मेटामॉर्फिक अगर मेल्ट हो जाए तो वो बनाएगी मैग्मा। ठीक है, कोई भी रॉक अगर मेल्ट हो जाए तो वो मोल्टन रॉक बन जाएगी, मैग्मा बन जाएगी। सेडिमेंट्री भी अगर मेल्ट हो जाए तो वो मैग्मा बन जाएगी। इग्नियस भी अगर पहले वाली पुरानी इग्नियस है वो मेल्ट हो जाएगी तो मैग्मा बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मेल्टिंग। जो भी रॉक मेल्ट होगी तीनों में से वो मैग्मा बन जाएगी। ठीक है, सो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। और जब यही मैग्मा कूल डाउन हो जाए और सॉलिडिफाई हो जाए तो वो कौन सी रॉक में चेंज हो जाएगा? इग्नियस रॉक में। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअल साइकिल है जो
सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस की चल रही है। क्या हो रहा है इसमें? सबसे पहले हमने देखा जब भी तीनों की वेदरिंग होगी तो सेडिमेंट्स फॉर्म होंगे। सेडिमेंट्स जब कॉम्पैक्ट और सीमेंट हो जाएंगे एक साथ तो वो सेडिमेंट्री रॉक बना लेंगे। और जब यही सेडिमेंट्री रॉक इस पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई हो और इग्नियस रॉक पे भी हाई प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई हो तो वो कौन से में चेंज हो जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक में। और यही मेटामॉर्फिक, यही सेडिमेंट्री रॉक अगर मेल्ट हो जाए और प्री एग्जिस्टिंग इग्नियस रॉक अगर मेल्ट हो तो वो क्या बन जाएगी? मैग्मा बन जाएगी। और जब मैग्मा कूल डाउन होके वापस सॉलिडिफाई हो जाएगा तो वो क्या, कौन सी रॉक में चेंज हो जाएगा? इग्नियस रॉक में। तो ये एक कंटिन्यूअल साइकिल है जो चले जा रही है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है, इसको लगने में, इसको ऐसा होने में, ये साइकिल बनने में सालों, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट फॉर्म हो रहा हो सब कुछ, ठीक है। तो ये बहुत सालों का काम है, ये कोई 1-2 साल का काम नहीं है, ये कई 100 सालों का काम है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का काम है, ठीक है। तो ये है हमारी रॉक साइकिल।